आज हम बात करेंगे अचानक धन लाभ की, या फिर कह सकते हैं कि कोई ऐसा काम जो आप अचानक चाहते हो। लाइक आज आपकी कोई ऐसी ऑफिस मीटिंग है जिसमें आप अचानक सक्सेस चाहते हो, या फिर आप बिजनेस किसी डील के लिए जा रहे हो और आपको लग रहा है कि मुझे इसमें सक्सेस मिल जाए, मेरा ये डील हो जाए। कोई आपने टेंडर डाला है और आप चाहते हो इस टेंडर में आपको सफलता मिले। तो मैं आपको ऐसे 2 टिप बताने वाली हूँ। जब आप आकस्मिक कोई चीज़ चाहते हो कि ये काम मेरा हो जाए, तो आपको इससे सफलता मिल सकती है। ऐसे 2 उपाय छोटे छोटे बहुत सिंपल है, लेकिन आपको इन उपायों से सफलता मिलने के चांसेस बनते हैं। और ये बहुत प्रैक्टिकली इन उपायों को बहुत उससे देखा गया कि यस, इसके इम्पैक्ट बहुत अच्छे हैं, मैंने भी किए हुए तो सभी को मेरा नमस्कार, सभी को राधे राधे और सभी को जय मां पीताम्बरा। सभी का स्वागत, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर नित्या मल्होत्रा। मैं वैदिक ज्योतिष में ज्योतिष मातन होने के साथ साथ टैरो कार्ड रीडर, न्यूमरोलॉजिस्ट, वास्तु विशेषज्ञ और आप लोगों के साथ जुड़ी हूँ। सभी को मेरा नमस्कार, सभी को जय माता दी, राधे 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 राधे। तो देवशयनी एकादशी निकली है, तो अब राधे राधे तो अब ज़्यादा चलना चाहिए ना, क्योंकि अब देव जब सोने चले गए हैं तो प्रकृति में जितनी ज़्यादा पूजा की जाए, जितनी ज़्यादा चैंटिंग की जाए, उतनी प्रकृति हमें अच्छे रिजल्ट देगी जब देव उठ जाएंगे। तो हर समय मेरे लिए बहुत अच्छा है, हर समय पॉजिटिविटी लेके आता है। बस हमें उस समय का प्रयोग करना आना चाहिए। इस समय हमारी की गई चैंटिंग, लिए गए नाम, कहते हैं ना सिमरन, जो कलयुग है उसमें सिमरन नाम आधारा। आप सिमरन चैंटिंग करते रहते हो तो आपके सभी काम होते रहते हैं। सिमरन करते रहिए, अपने इष्ट देव की अपनी कृपा प्राप्त करते रहिए। जिसको आप मानते हो, गुरु को, भगवान को, उनकी चैंटिंग जरूर करते रहिए। ये समय 4 महीने जब तक देव उठानी एकादशी तक अगर आप चैंटिंग करोगे ज़्यादा से ज़्यादा, तो इसके पॉजिटिव रिजल्ट आपको मिलेंगे। चलिए अब आ जाते हैं अपने उपायों पर, क्योंकि हमने ऐसे उपाय की बात करनी है कि अगर हम किसी डील के लिए जा रहे हैं, कोई टेंडर है, कोई ऑफिशियल मीटिंग है हमारी, या फिर कह सकते हैं कोई बिजनेस का कोई काम है, आज हम जा रहे हैं और हमें उसमें सपोर्ट चाहिए, बहुत सारी ऊर्जा चाहिए कि ये काम हो जाए। और दूसरा उपाय आपको बताऊंगी इसी के साथ, जो दूसरा है वो कि जब हम किसी से मिलते हैं या जब हम किसी से डील करना चाहते हैं, किसी के साथ मीटिंग करना चाहते हैं या किसी से अपनी बात, तो हम क्या ऐसी चीज़ अपने मुंह में रख के जाएं जिससे वो हमारे बातों को सुनना पसंद करे, हमारी डीलिंग हो जाए, हमारा टेंडर, हमारे से बड़े लोग हमसे प्रभावित हो। इस पर तो 2 उपाय हैं आज आपके लिए, बहुत अच्छे हैं, नोट करिए जल्दी से कौर जी, ये तो डार्लिंग हमारी सारी इंद्रियां हमारे हाथ में होती है, ये तो आपके हाथ में, ठीक है। चलिए अब अगेन मेरे पास एक ऐसी चीज़ है जो आपने मेरे वीडियोस में कई बार देखी होगी, मैं उसको आपको दिखा देती हूँ और कितने दाने लेने हैं वो भी दिखा देती हूँ। तो ये है काली मिर्च, ब्लैक पेपर, और इसके सिर्फ 5 दाने मेरे हाथ में हैं। 1 2 3 4, सिर्फ 5 दाने हैं, 5 दाने हैं, ठीक है। आपने कहीं पे जाना है, आज आपकी कोई बिजनेस मीटिंग है, आज आप कोई ऐसे काम से जा रहे हो जिसमें आपको लग रही है कि बस मुझे ये ऊर्जा मिल जाए, मेरा एक काम हो जाए। आज आपको किसी से मिलने जाना है और वहाँ पे आपका कोई काम बन सकता है और आपका वो काम बन जाता है तो बिजनेस में आपको काफ़ी फायदे हो सकते हैं। कोई मीटिंग है, ऑफिशियल कोई मीटिंग है, आपको उसमें जाना है और आपको उसमें वो रखना है कि हाँ, ये ऑफिशियल मीटिंग में मैं ऊपर रहा, आपकी कोई प्रमोशन रुकी हुई है ऑफिशियल मीटिंग के कारण, बहुत सी चीज़ें हो सकती हैं। आप लोग मेरे कहने का मतलब समझ चुके हो। पूजा गुप्ता जी, इसका जवाब लास्ट में आपको देने वाली हूँ, थोड़ा सा रुकिएगा क्योंकि पहले मैं उपाय कर लूँ, बता दूँ। ये 5 दाने आपने अपने हाथ में लिए, लेफ्ट में लीजिएगा। ये मेरा लेफ्ट शोल्डर है, कैमरा फ्रंट कैमरा है, इस कारण से आपको ये मेरा राइट लग रहा होगा, ये मेरा लेफ्ट शोल्डर है। मैंने ये 5 दाने अपने हाथ में लिए और यहाँ से शुरू किया अपने लेफ्ट शोल्डर से। आप अपने राइट हाथ में लो और लेफ्ट शोल्डर से शुरू करो। आपने 2 सेकंड के लिए सांस रोकनी है और 7 बार घुमाना है। ये मैंने सांस रोकी हुई थी और मैंने इसको 7 बार घुमा लिया। ये मेरे हाथ में अभी भी 5 दाने हैं। जब आप ये बाहर निकल रहे होते हो, लाइक आपका मेन गेट को, अपने दहलीज को लांघा,
सबसे पहला मेरे सामने अगर पूरब है पूरब दिशा, ये दक्षिण, पूरब के बाद आपके राइट हैंड साइड दक्षिण आएगी, देन आपके वेस्ट आएगा दक्षिण के बाद उत्तर। ये 4 दिशाओं में मैंने एक एक काली मिर्च फेंक दी है। अब ये जो एक काली मिर्च मेरे हाथ में बची है, जो 5वीं थी, इसको मैं आकाश को देखूंगी, गैलेक्सी को देखूंगी, यूनिवर्स को देखूंगी, जो भी आपको दिख रहा है। आपने धारणा यही रखती है कि मेरा ये काम हो जाए, जिस काम के लिए मैं जा रहा हूँ मुझे फुल सपोर्ट करेगा, और ऊपर की तरफ आप उछाल दोगे, सिर के ऊपर की तरफ, और आप इस काम के लिए जा सकते हो जिस काम के लिए आपने ये धारणा रखी है कि मेरा ये काम, गैलेक्सी मुझे चारों दिशाओं से मुझे अपॉर्चुनिटी मिलेगी और मेरा ये काम होके रहेगा। ऐसा करने से आपके कामों में होने वाली जो रुकावटें हैं वो नहीं आएंगी और आपके काम होने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाएंगे। ठीक है। अब हमारा दूसरा उपाय कि जब हम किसी मीटिंग में या किसी से मिलना चाहते हैं तो हम उनको कैसे अपने लिए प्रभावित कर सकते हैं। काली मिर्च का एक दाना लीजिए सिंगल, एक हरी इलायची लीजिए और एक लौंग लीजिए। इन तीनों को अपने पॉकेट में रख के जाइए, पर्स में रख के जाइए। मीटिंग शुरू होने से पहले इन तीनों चीज़ों को एक साथ मुंह में डाल लीजिए, एक इलायची, एक काली मिर्च और एक लौंग। मैं थोड़ा काली मिर्च अवॉइड करती हूँ, मुझसे नहीं खाई जाती है, लेकिन मैं इलायची और लौंग तो वैसे भी क्या है कि मुझे वैसे भी इलायचियाँ बड़ी पसंद है, तो बोल के वैसे भी थक जाता, तो इलायची मैं ज़्यादा खाती हूँ, हरी इलायची। तो आप लोग कहते हैं ना, आप मैम इतना बोलते कैसे हो, बादाम खाते होगे? नहीं जी, मैं बादाम नहीं, मैं इलायचियाँ खाती हूँ, मुझे वो बहुत पसंद है। तो एक काली मिर्च, एक इलायची और एक लौंग अगर आप मुंह में डाल के जाते हो तो आपके जो इम्पैक्ट दूसरे पर पड़ता है वो अच्छा पड़ता है। इसलिए आज के बाद आप भी किसी मीटिंग पर जा रहे हो, आप चाहते हो कि आपका वो अच्छा पड़े, आपके काम हो जाए, तो अपने मुंह में एक इलायची, एक काली मिर्च और एक लौंग का दाना अगर आप मुंह में डाल लेते हो तो आपका भी इम्पैक्ट सामने वाले पर अच्छा पड़ेगा और आपकी बात मानने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे कि सामने वाले आपकी बात ज़्यादा माने। ठीक है। तो ये 2 उपाय आपके लिए करके देखिए और मुझे ज़रूर बताइए। अब अगर आप में से किसी एक को ये लगता है, क्योंकि मैं कहूँगी 1 या 2 को, इससे ज़्यादा तो गारंटी है कि मुझे पता है कि अगर हम अच्छे कर्मा कर रहे हैं तो हमें उसके अच्छे इम्पैक्ट ही मिलेंगे। ये हो नहीं सकता कि हमने कोई भी काम किया, हमने कोई भी उपाय किया और उसका मुझे अच्छा इम्पैक्ट नहीं मिलता, ऐसा हो नहीं सकता। क्योंकि सबसे बड़ा एग्जाम्पल, मैं दूसरे की बात नहीं करूँगी, मैं खुद हूँ। मेरे फॉलोवर हैं जो शायद मेरे से बहुत बहुत सालों से जुड़े हुए, 2010, 11, 12 ऐसे से जुड़े हुए हैं, तो उनके काम हुए हैं, तो मुझे ये बिलीव है कि उपाय काम करते हैं, इसलिए मैं ये तो नहीं कहूँगी। दूसरी बात, अगर आप में से कोई पर्सन ये कहता है कि नहीं हो रहे, तो मैं इस चीज़ को, ऐसा नहीं है कि मैं मानूंगी ही नहीं, खारिज कर दूंगी, ऐसा नहीं, मैं मान सकती हूँ। क्यों मान सकती हूँ? हम इस जन्म में जब लेके आए, हमने मनुष्य रूपी जन्म लिया, तो हमने अपने जन्म कुंडली को लिया, हम अपने बैक रिटर्न कर्मास को कैरी फॉरवर्ड करते हुए इस जन्मा तक लेके आए हैं। मैं किस घर में पैदा होऊंगा, मेरे हस्बैंड, बच्चे, वाइफ, मम्मी पापा, मेरी जॉब, मेरी सब कुछ क्या होगा, ये हमारी आत्मा को पहले से ही क्लियर है। क्योंकि जब आप अपनी उसकी बात करते हो तो ये सब कुछ आपके सामने हुआ है, ज्यूरी बैठी थी आपके सामने और आपके सामने ये सब कुछ हुआ है। आपने सब कुछ, आपकी आत्मा को पता है कि आपने क्या अच्छा कर्मा किया, क्या बुरा किया। अच्छे कर्मा की वजह से आपको क्या अच्छी चीजें मिली और बुरे कर्मा की वजह से आपको क्या बुरी चीजें मिली। ऐसा कुछ भी नहीं है जो हमें पता नहीं है। हाँ, जन्म लेने के बाद भगवान ने ऐसी रूल्स बनाए हैं, जैसे गवर्नमेंट रूल्स होते हैं ना कि ये नहीं होना, वो नहीं होना, तो हम भूल जाते हैं। लेकिन एक बात बोलूं, हमारे इस जन्म के कर्मा हमारे पिछले जन्म के बैक बुरे कर्मा को भी चेंज कर सकते हैं। इसीलिए गीता को, आपको, हम लोगों के सामने गीता रखी गई कि जब हम गीता को बहुत ध्यान से पढ़ते हैं तो हमारे इस जन्म के कर्मा हमारे पिछले जन्म के कर्मास को भी चेंज कर सकते हैं। अगर मैं पिछले जन्म से राजयोग सब कुछ लेके आई हूँ और इस जन्म में मैं कुछ करना ही नहीं चाहती, कोई कर्म नहीं करना चाहती और बुराइयां करती हूँ, किसी को हर्ट करा, किसी को मारा, किसी का पैसे लूट लिए, किसी के मेरे पापा ने प्रॉपर्टी अपने कुछ बच्चों के नाम की, मैंने सबको वो कर दिया, बहुत से बुरे कर्मास करती हूँ, तो ये कर्मा मेरे जो आज के कर्मा, ये पिछले रिटर्न कर्मा जो मैं अच्छे लेके आई हूँ उसको भी वो कर देगा।
तो इस जन्म में अगर हम अच्छे काम करते हैं तो हम पिछले जन्म से भले ही कुछ बुरे कर्मा लेके आए हो, हमने हो सकता है जानकारी नहीं है, जाने अनजाने में, कई बार जाने अनजाने में भी कुछ चीज़ें हो जाती हैं। कई बार हम कुछ किसी का दिल दुखाना नहीं चाहते, पर ऐसा कुछ हो जाता है जो दिल दुख जाता है, मुंह से निकल जाता है, या वो एक सर्कमस्टांसेस क्रिएट हो जाता है, एक माहौल बन जाता है कि हर्ट हो जाता है सामने वाला, तो गलती हो जाती है ना, इंसान से ही गलती होती है, गलती हो जाती है। तो अपने इस जन्म के कर्मास को इतना अच्छा करिए कि पिछले जन्म का कोई भी बुरा कर्मा हम पे इम्पैक्ट ना डाल सके। इसीलिए कहा गया है कि अगर आपकी कुंडली में पितृदोष बनता है तो आपके काम होने में आपको असफलताओं का सामना करना पड़ता है। आप जितने उपाय कर रहे होते हैं ना, उसका हर इम्पैक्ट आपको नहीं मिल पाता। तो अपनी कुंडली दिखवाइए किसी एस्ट्रोलॉजर से, आपको पितृदोष होने के चांसेस बनते हैं, अपने पितृदोष की शांति करवाइए, क्योंकि ये जो कर्ज है, ये जो ऋण है, इसकी मुक्ति आपको तभी मिलेगी जब आप ऋण मुक्ति के उपाय करोगे। आपने लोन लिया है किसी बैंक से, तो आपको उतारना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, कि आप बिना उतारे ऋण मुक्त हो जाओगे? देना पड़ेगा ना, तो वो ऋण आपको देना ही पड़ेगा। इसी वजह से कई बार लोगों को वो उपाय, रेमेडीज काम नहीं कर रही होती है। प्लीज अपनी कुंडली दिखवाइए। मुझे पूरे चांसेस लग रहे हैं कि आपको पितृदोष है, इस वजह से आपके काम होने में रुकावटें आ रही हैं। दूसरा, इतने सारे उपाय इतने सारे एस्ट्रोलॉजर्स द्वारा बताए जाते हैं, तो क्या सब पे लग जाते हैं? तो मैं कहूंगी जिस उपाय से आपका पहला कनेक्शन जुड़ जाए, ये उपाय मेरा काम कर सकता है। जैसे बजरंग बाण वाला उपाय, बहुत लोगों के रिव्यू आए थे, मैम हमने शुरू कर दिया है, ये मेरा ये काम हो गया, मेरा शुरू करते ही ये काम हो गया। कईयों ने बाद में बोला कि हमारा ये काम हो गया। तो आपके इमोशंस, आपकी एनर्जी किस उपाय से कैसी जुड़ी, वो भी उपाय आपके लिए इफेक्टिव हो सकता है। लेकिन ये उपाय मेरा खुद प्रैक्टिकली किया हुआ है और इससे अच्छे रिजल्ट ही मुझे मिले हैं, तो आपको भी अच्छे रिजल्ट ही मिलेंगे। बजरंग बाण वाला उपाय हमारा सबका किया हुआ है, मेरा क्या, मेरे बहुत सारे लोगों का किया हुआ है, तो उससे लोगों को अच्छे इम्पैक्ट मिले हैं। बहुत से ऐसे उपाय हैं। चकोरे एक ऐसा उपाय है जो हम लोग हमेशा यूज करते हैं। रेकी हीलर तो ऑलवेज कई बार उसको दिन में यूज कर रहे होते हैं। तो उपाय काम करते हैं, बट हमारी एनर्जी उसके साथ कैसी जुड़ती है। सपोज दैट आप किसी डॉक्टर के पास जाते हो और वो आपको दवाई देता है, ये डॉक्टर का मुझे ठीक नहीं लग रहा था, मुझे नहीं लगता कि इसकी दवाई, ये तो इसने नॉर्मल दवाइयाँ लिख दी है, मुझे तो इसने पैरासीटामोल लिख दिया, मुझे तो बुखार आता ही नहीं है, पैरासीटामोल क्यों लिख दी? तो ये एनर्जी जो आपको रोक रही है, ये भी आपके उपायों को एक्टिव होने से रोक रही होती है। तो पहले तो जो भी उपाय कर रहे हो, भले ही एक करो जिंदगी में, इतनी पॉजिटिव एनर्जी से करना, इतनी पॉजिटिव एनर्जी से जैसे सच में कोई जादू होने वाला है, जैसे सच में वो सब कुछ चेंज कर देगा। तो आपकी एनर्जीज बहुत जरूरी है किसी रेमेडी को करते समय। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करने, और आप लोग लाइक भी करते रहें, क्योंकि आप लोग रुक जाते हो, बीच में अपने काम करने लग जाते हो। तो लाइक भी करें, शेयर भी करें ज्यादा से ज्यादा, और मेरे इस पेज को जाके फॉलो और लाइक भी करें। बहुत से उपाय आप लोगों के लिए दिन भर आने वाले हैं, तो उनके लिए भी। पितृदोष का क्या करें? पितृदोष के लिए आप हर अमावस्या को, हर न्यू मून पर सीधा दान कर सकते हैं। रामेश्वर धाम जाके इसकी पूजा करा सकते हैं, या बिहार गया जी जाके इसकी पूजा करा सकते हैं। और इसकी एक और इसका वो है जिसको हम अपने आप इसकी ऋण मुक्ति ले सकते हैं, कि हम अपने पूर्वजों के निर्मित कुछ करें, उनकी कोई विश अगर रह गई हो तो हम उनको पूरा करें। हम राम रक्षा स्तोत्र की चांटिंग करें, हम भागवत रखवा सकते हैं, हम गीता का पाठ रखवा सकते हैं, हम रामायण का पाठ रखवा सकते हैं। इन सब भागवत, गीता, रामायण, राम रक्षा स्तोत्र, इन सब की पाठ रखवाने से भी, जो भागवत सप्ताह रखवाते हैं मंदिरों में, या वो उनसे भी इनकी शांति हो जाती है। तो बहुत से उपाय हैं इसको करने के लिए, लेकिन ये करें जरूर, और पूरी ऊर्जा के साथ करें कि हाँ, अगर हमसे सच में कोई गलती हुई है जो हमें नहीं आज पता है, मैं उसके लिए पूर्ण दिल से माफी मांगती हूँ या मांगता हूँ, और भगवान मेरे उस कर्मा को खत्म करो प्लीज, और मेरे अच्छे कर्मा जोड़ दो। तो कुछ अच्छा काम भी करिए। जैसे अगर मुझसे कोई पूछता है कि मैम आप क्या सोचते हो कि अच्छे काम क्या होने चाहिए, तो मुझे पता है क्या लगता है
जैसे गुरुद्वारों में लंगर चलते हैं ना, वैसे हर मंदिर में लंगर होना चाहिए। ऐसा कोई गांव ना हो जहाँ पे लंगर ना हो रहा हो, ताकि कोई कभी भूखा कभी ना सोए। क्योंकि हम लोग शहरों में रहते हुए, मुझे भी पहले ये लगता था कि पैसे की कहीं कमी नहीं है, हम शहरों में रहते तो हमें पता नहीं चलता, मेड्स कमा रहे हैं, सब कमा रहे हैं, इनफैक्ट भिखारी भी कमा रहा है। लेकिन अगर आप रूरल एरिया में जाते हो तो वहाँ पे बहुत गरीबी है, वहाँ पे सच में गरीबी है, वहाँ पे सच में कई लोग हैं जो खाना नहीं खा के सोए होते, या जिनके पास अच्छे तन को ढकने के लिए कपड़े भी नहीं होते ठंड में। तो मेरा अगर वो करे तो मैं तो हर गुरुद्वारे, हर मंदिर में लंगर का वो रखवाऊंगी कि कोई भी आए, किसी भी समय आए, कम से कम उसको रोटी मिलनी चाहिए, कम से कम उसको कपड़ा मिलना चाहिए, कम से कम उसको दवाई मिलनी चाहिए। तो मुझे नहीं पता अच्छे कर्मा क्या होते हैं, लेकिन अगर मेरी कोई बस चलेगा या मेरे हाथ में कुछ आ जाएगा तो मैं ये ज़रूर प्राविधान करना चाहूँगी कि हर मंदिर में, हर गुरुद्वारे में, हर मस्जिद में, हर चर्च में लंगर बंटने चाहिए, दवाइयाँ बंटनी चाहिए, एक डॉक्टर होना चाहिए, कपड़े सिंपल ही सही लेकिन तन ढकने के लिए, या सर्दी से बचने के लिए, या बारिश से बचने के लिए होने चाहिए। बारिश से बचने के लिए कुछ ऐसे मेंटेन होना चाहिए कि वहाँ पे कोई भी ठंड में या बारिश में किसी को कोई प्रॉब्लम्स ना हो। तो ये चीज़ें होनी चाहिए मेरे हिसाब से। मैं इतना तो सपना देख ही सकती हूँ कि कम से कम एक मनुष्य जो पैदा हुआ है वो ये 4 नेसेसरी चीज़ें, भोजन, कपड़ा, पानी, है ना, पानी उसको मिल जाए, अच्छा भोजन मिल जाए, दवाइयाँ मिल जाए, अच्छा कपड़ा मिल जाए, ये 4 चीज़ें तो हर किसी के साथ होनी चाहिए, है ना। अच्छी शिक्षा मिल जाए, ये कुछ चीज़ें बेसिक हैं जो हमें सबको इसके लिए काम करना चाहिए। और दूसरा मैं ये भी कहूँगी कि मैं ये नहीं कहती कि मैं उनको फ्री में खिलाना चाहती हूँ, सबको मैं निकम्मा कर देना मैं कहती हूँ जो नहीं कमा सकते वो वहाँ पे उनके लिए जो हैंडीक्राफ्ट काम होते हैं, बहुत से ऐसे काम है जो हैंडीक्राफ्ट किए जा सकते हैं, बहुत सी कढ़ाइयाँ की जा सकती हैं, उसको सेल किया जाए, फिर उससे जो उनका पैसा आता है, ताकि हम ज़्यादा दूसरों पे वो भी ना रहे कि ट्रस्ट जब तक नहीं आएगा, कोई हमें पैसा डोनेट नहीं करेगा तो हम उस पर भी निर्भर ना रहे। क्योंकि डोनेशन पे आप कितने साल निर्भर रह सकते हो। तो उनका एक वो हो जाए कि वो अपना ही खा रहे हैं, अपना ही कमा रहे हैं, उनकी मेहनत, ताकि उनको भी ये ना लगे कि हमें तो ईजी है लाइफ, फ्री मिल रहा है। जैसे बहुत से लोग करते हैं कि लाइक जेल में क्या होता है, कैदियों से काम करवाया जाता है और उनको दिया जाता है। ये बिल्कुल सही प्राविधान, मैं तो कहती हूँ ये बिल्कुल सही रूल है, क्योंकि उनको बिल्कुल फ्री में वो नहीं किया जा सकता। तो मेरे को ये सही लगता है और ये होना चाहिए। और आप सबको मैं तो कहती हूँ भोजन के लिए, कभी किसी को भूखा देखो ना तो उसको भोजन ज़रूर करवा दो, कुछ करवाओ या ना करवाओ, उसको भोजन करवा दो, ये आपके सबसे अच्छे कर्मा में जुड़ जाएगा। मुझे ये लगता है कि एक भूखे को खाना देना, एक प्यासे को पानी देना, ये सबसे अच्छा काम है। एक जिसके पास कपड़ा ना हो उसको कपड़ा देना, ये सबसे अच्छा काम है। सब अच्छा हो जाएगा माथुर जी, परेशान मत होइए, पॉजिटिविटी रखिए। अपने इष्ट देव, जिस देवता से कनेक्टेड है उसको अच्छे से चांट करिए, उसको अपनी प्रार्थना करिए, अपने लिए कुछ बताइए उनको, तो आपके काम जरूर होने लगेंगे। और जो भी लोग ये सब बातें नहीं मानते ना, उनको वो करते रहिए। लाइक मैं हाथी हूँ, मैं हाथी की चाल चलती रहूंगी। अगर कोई डॉग बोल भी रहा होगा, भौंक भी रहा होगा, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि डॉग्स का काम ही यही है ना। तो हमें क्या करना है, हमेशा हाथी बनना है। क्योंकि हाथी जब किसी गांव में पहुंचता है ना, तो वहां के गांव के लोग आ जाते हैं और उसकी वो करते हैं, स्तुति करते हैं, क्योंकि हम उनको गणेश का रूप मानते हैं। वो मस्त मोला, वो किसी का बुरा नहीं चाहते। लेकिन डॉग्स के साथ पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, वो ऑलवेज दूसरों पे, जो उनसे बड़ा है, जो उनसे ऊंचा उठ रहा है, हमेशा। तो कभी डॉग मत बनो, कभी क्रिटिसिज्म को क्रिएट मत करो, कभी ऐसा मत बनो कि दूसरे की तुम्हें अवहेलना या वो करनी पड़े, क्योंकि ये डॉग्स की क्वालिटी है। ऑलवेज हमेशा हाथी की मस्त चाल चलो, जो करना चाहते हो वो करो, अपने अच्छे कर्मास पर ध्यान दो, चैंटिंग करो, पूजा पर ध्यान दो। और अगर आपके आसपास कोई ऐसे लोग भी हैं ना, जैसे बहुत से लोग होते हैं जो तुम ये हो, तुम वो हो, तुम्हें ये नहीं आता, तुमने ये किया, ऐसे क्रिटिसाइज करने आ जाते हैं। क्योंकि लोग आपको जो पसंद करेंगे वो आपकी तारीफ करेंगे, अरे वाह आपने ये अच्छा काम किया। और बहुत से ऐसे लोग हैं जो खुद कुछ नई जिंदगी में कर पाते तो वो दूसरों को कहने आ जाते हैं। हमेशा अगर आपको कुछ कहे तो समझ लेना कि ये कुछ अपनी लाइफ में खुद नहीं कुछ कर पाया, इसीलिए आपको कहने आया है। क्योंकि जो खुद कामयाब नहीं होते वो दूसरों को ऑलवेज यही कहते हैं,
कि ये क्या बात है तुमने, क्योंकि वो खुद कामयाब नहीं है, वो फेलियर है अपनी लाइफ में, इसलिए दूसरों को कहने चले आते हैं। तो ऐसे लोगों की कभी मत सुनो, क्योंकि वो खुद ही फेलियर है, राइट। तो ऐसे लोगों की कभी नहीं सुनना चाहिए। डॉग्स की वैसे भी समझ में किसको आती है कि वो क्या भौंक रहे हैं, तो कभी मत सुनो। हमेशा अपनी चाल पे चलो। ऑफिस में, आसपास, घर में कोई भी कुछ बोल रहा हो, कभी ध्यान मत दो उनकी बातों पर, क्योंकि भौंकने वालों का काम है भौंकते रहना, और हाथी का काम है अपनी मस्त माल चलते रहना। और जितना अच्छा कर सकते हो, है ना सोमा जी, जितना अच्छा कर सकते हो उतना करो। परसों गुरु पूर्णिमा है, फुल मून आ रहा है, गुरु पूर्णिमा है, इतना अच्छा दिन है। आज ही आपको एक टिप दे देती हूँ, ताकि उस दिन बोलूंगी तो आप बोलोगे मैम लेट हो गए। अपने गुरुओं को, अपने टीचर्स को, जिसको भी आप अपना वो मानते हो, उनके लिए ग्रैटिट्यूड ज़रूर रखना, और उनके लिए कुछ ना कुछ ज़रूर करना। उनको कुछ आप जो भी गिफ्ट कर सकते हो, मिठाई ज़रूर खिलाओ अपने गुरुओं के धाम जाके। गुरुओं का कोई आपका आश्रम हो, यहाँ पे जहाँ पे आपके गुरु आपने वो किए हो, वहाँ पे मिठाई, दूध से बनी मिठाइयों का वितरण, या दूध से बनी मिठाइयाँ उनको भोग में जा कर के ज़रूर लगाना, क्योंकि पूर्णमासी है। जब आप दूध से बनी हुई चीज़ों का उनको भोग लगाते हो, तो आपके चंद्रमा भी अच्छे काम करते हैं, और आपका जुपिटर प्लैनेट यानी गुरु प्लैनेट भी आपको बहुत अच्छे से काम करता है। तो अब आपको 2 प्लैनेट ठीक करने के उपाय बता रही हूँ, एक चंद्रमा और एक गुरु। तो गुरु पूर्णिमा वाले दिन सफ़ेद और पीली चीज़ों का दान ज़रूर करिएगा, और गुरु मंत्र की चैंटिंग, जिन्होंने गुरु धारण किया हुआ वो चैंटिंग ज़रूर करिएगा। अगर किसी ने गुरु धारण नहीं किया हुआ तो वो ओम नमः शिवाय या ओम नमो भगवते वासुदेवाय की चैंटिंग भी कर सकते हैं। गॉड ब्लेस यू एवरीवन, लव यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, होल यूनिवर्स लव्स मी अ लॉट।